कहानी एक ऐसे ड्रग के बारे में है जिसको लोग जब भी लेते थे उस ड्रग का असर कुछ ही लोगों की बॉडी में होता था और कुछ लोगों पर इस ड्रग का कोई असर नहीं होता था और इस ड्रग को लेकर लोग वैम्पायर में बदल जाते हैं। कहानी के स्टार्ट में हम दो दोस्तों को देखते हैं जो गाड़ी में बैठकर कहीं जा रहे थे, जिसमें लड़के का नाम रोबिन था। वो अपनी आंखें बंद करके पहाड़ी रास्ते पर अपनी गाड़ी को चला रहा था। शुरू शुरू में रोबिन की दोस्त जिसका नाम मीरता था वो इस सफर को बहुत इंजॉय कर रही थी। जब रोबिन गाड़ी की स्पीड को तेज करता है तो मीरता इस बात से डर जाती है, पर तभी मीरता अपनी गाड़ी के सामने एक ट्रक को आता देखती है। वो अपने दोस्त को गाड़ी साइड पर करने का कहती है। रोबिन बिल्कुल इस ट्रक के सामने आ गया था तो वो अचानक से गाड़ी दूसरी साइड पर कर लेता है। अब ये लोग एक माइन में पहुंच गए थे। गाड़ी से उतरकर मीरता रोबिन पर गुस्सा होती है और उसे बताती है, तुम्हारे पागलपन की वजह से हम बस मरने वाले थे और मैं अभी मरना नहीं चाहती। रोबिन जब मीरता को प्यार से बनाता है तो वो मान जाती है। यहाँ हमें पता चलता है रोबिन भी वही ड्रग्स ले रहा था जिसका मूवी के स्टार्ट में बताया गया था। यहाँ भी अपने दोस्त के साथ रोबिन वही ड्रग लेने वाला था। मीरता जब उसे देखती है तो उसे कहती है, मैं भी ये ड्रग लेना चाहती हूँ, पर रोबिन उसे समझाता है, तुम्हें ये ड्रग लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ड्रग बहुत खतरनाक है, इससे तुम्हारे दिमाग को भी नुकसान हो सकता है। तो ये देखकर मीरता रोबिन से वादा लेती है, ये ड्रग लेने के बाद तुम आज के बाद इस ड्रग को कभी नहीं लोगे, क्योंकि वो उससे बहुत ज्यादा प्यार करती थी और उसके साथ ही रहना चाहती थी। फिर जिसके बाद वो दोनों ड्रग को अपनी आंखों में डाल लेते हैं। इस ड्रग को लेने के बाद इनकी आंखों से ब्लैक कलर का लिक्विड निकलता है। रोबिन उससे कहता है कि हम दोबारा जरूर मिलेंगे। अगले सीन में हम देखते हैं मीरता और रोबिन की डेड बॉडी हॉस्पिटल में पड़ी होती है, जिसको बाहर मीरता के मॉम और डैड देख रहे थे और वो अपनी बेटी की डेथ से बहुत ज्यादा दुखी थे। इसका ये मतलब था इस ड्रग को लेने के बाद इन दोनों की मौत हो गई थी। पर हम यहाँ पर देखते हैं कि रोबिन की डेड बॉडी को लेने कोई भी नहीं आया। मीरता की मॉम और डैड इसकी मौत का सारा इल्जाम रोबिन को ही दे रहे थे। फिर इसके बाद हमें कब्रिस्तान का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर मीरता और रोबिन को दफन किया गया था। उनके साथ और भी टीनेजर यानी जवान लड़के और लड़कों की कब्रें थी और इन सब की मौत उसी ड्रग को लेने की वजह से ही हुई थी। तभी मीरता की कब्र से आवाज आती है और अचानक से वो अपनी कब्र को तोड़कर बाहर आ जाती है। सांस लेने के बाद उसे पता चलता है कि वो दोबारा जिंदा हो गई है और उसकी कब्र के सामने ही रोबिन की कब्र थी। तो रोबिन की कब्र को देखकर बहुत ज्यादा रोती है और फिर वहां से अपने घर के लिए निकल जाती है। जब ये अपने घर जा रही थी तो उसे रास्ते में एक गाड़ी नजर आती है। गाड़ी में कुछ दोस्त थे जो मस्ती कर रहे थे। ये सब देखकर मीरता को अपने पास की याद आने लगती है। इसके बाद सीन मीरता के पास पर शिफ्ट हो जाता है जब वो कॉलेज में थी। एक दिन कॉलेज में कुछ लड़के मीरता को तंग कर रहे थे, तभी उसने पहली मर्तबा रोबिन को अपने कॉलेज में देखा था। तो मीरता की दोस्त उसे बताती है, रोबिन के लिए कॉलेज की सारी लड़कियां ही पागल हैं। रात को मीरता जब अपनी दोस्त के साथ एक क्लब में जाती है जहां पर मीरता की दोस्त पर एक लड़का वाइन को गिरा देता है। जब उसकी दोस्त वाइन को साफ करने के लिए बाथरूम में जाती है तभी मीरता की नजर रोबिन पर पड़ती है तो वैसे देखकर स्माइल करने लग जाती है। रोबिन भी उसके पास आ रहा था। ये देखकर मीरता वहाँ से भागने लगती है तो रोबिन उसे गोद में उठाकर क्लब में ले आता है और उसके साथ डांस करने लग जाता है। दिन रोबिन मीरता को घर छोड़ने गया था तो वो मीरता घर जाने की जिद कर रहा था, लेकिन मीरता इनकार कर देती है कि मेरे मोम और डैड घर के अंदर है। रोबिन इसकी बात समझकर वहां से चला जाता है और मीरता झाड़ियों से होते हुए अपने घर में चली जाती है। सीन दोबारा प्रेजेंट टाइम में शिफ्ट होता है तो मीरता इन्हीं झाड़ियों से होते हुए अपने घर में दाखिल होती है। तो अपने घर के अंदर फिर से कुछ चीजें निकाल कर खाती है। फिर अपने मोम और डैड को देखने जाती है जो अपने कमरे में सो रहे थे। जब मीरता अपने कमरे में जा रही थी तो अचानक उसकी मोम की आंख खुल जाती है। जब वो अपनी बेटी को देखती है तो उसके पीछे जाती है, पर मीरता अपनी मोम को देखकर दरवाजा बंद कर लेती है। तो उसकी मोम दरवाजा खोलने का कहती है तो मीरता अपनी मोम के कहने पर दरवाजा खोल देती है। जब उसकी मोम उसको हाथ लगाकर देखती है, मीरता की बॉडी बिल्कुल ठंडी थी। तो इतने में मीरता के डैड भी वहाँ आ गए थे, लेकिन मीरता अपने डैड की आवाज सुनकर अपने घर से भाग जाती है। अब उसके डैड मीरता की मॉम को देखने के लिए उसके कमरे में आता है तो वो लोग सिर्फ ये सोच रहे थे कि मीरता उनके ख्यालों में आती है। मीरता अपने घर से भागकर जंगल में आ गई थी। जंगल में एक ग्रुप के लोग उसे लेने आए थे और वो लोग मीरता को देखकर कह रहे थे, हम लोग तुम्हारी हेल्प करना चाहते हैं। पर मीरता उन्हें देखकर एक दरख्त पर चढ़ जाती है। इससे मीरता उन लोगों से बच जाती है। इसके बाद मीरता वापस अपनी कब्र के पास जाती है तो वो देखती है हाथों की वेन्स काली हो रही है और ये स्याही उसकी पूरी बॉडी में फैल रही है। मीरता ये देखकर परेशान हो जाती है। जिसके बाद वो एक स्टोर में जाती है। वहाँ के बाथरूम मिरर में देखती है कि इसकी आंखें भी अब ब्लैक हो रही हैं। तो स्याही इसके पाँव पर भी फैल चुकी है और इसके नाखून भी अलग हो रहे थे। जब ये स्टोर से बाहर आती है वो एक क्लब में चली जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात एक इंजीनियर से होती है जो इसके साथ फ्रैंक होने की कोशिश कर रहा था। क्लब में मीरता रोबिन के दोस्त को देखती है तो उसे बचने के लिए इंजीनियर की हेल्प लेती है और क्लब से बाहर आ जाती है। दूसरी तरफ मीरता की मोम अपनी बेटी के मौत के सदमे में थी। तभी उसके घर एक आदमी आता है जो बताता है आपकी बेटी मीरता जिंदा है और मौत से जागने के बाद लोग सबसे पहले अपने घर आते हैं। ये आदमी असल में लोगों का लीडर था जिनको हमने जंगल में मीरता का पीछा करते देखा था। ताकि डैड उससे कहते हैं हमें और परेशान ना करे और मेरी वाइफ की तबीयत भी ठीक नहीं है। तो वो लीडर जाते हुए मीरता के डैड से कहता है अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अगर मीरता घर वापस आए तो इस दफा उसे अपनी बेटी समझने की कोशिश ना करना क्योंकि वह बदल गई है।
आदमी ने मीरता के बारे में ऐसा क्यों बोला था, ये बात हमें आगे कहानी में जाकर पता चलेगी। दूसरी तरफ मीरता इंजीनियरों को लेकर उस जगह आ गई थी जहाँ पर ये रोबिन के साथ आई थी। मीरता से बदतमीजी करने की कोशिश कर रहा था तो ये देखकर मीरता उसे इंजीनियर की गर्दन को काट कर उसको किसी जानवर की तरह खाने लग जाती है। उसकी आंखें काफी काली हो चुकी थी। इसके बाद मीरता एक दुकान पर जाती है और वहां से एक फोन को चुरा लेती है। टीवी पर उस इंजीनियर की मौत की न्यूज चल रही थी। मीरता फोन चुराने के बाद अपने डैड को कॉल करती है। वो कार पर कुछ नहीं बोल पाती। रात को ये अपने घर आ गई थी जहाँ पर वो रोबिन के साथ रहा करती थी। पहले वो अपने कपड़े बदलकर सोफे पर लेट जाती है और रोबिन के साथ गुजारे हुए टाइम को दोबारा से याद करने लग जाती है। भी मीरता के डैड वहां आ गए थे जो ये बात नहीं जानते थे कि मीरता इस कमरे में मौजूद है और वो अपनी दोस्त के साथ है और अपनी दोस्त को बता रहे थे कि मैं जानता था कि मेरी बेटी रोबिन के साथ यहाँ आकर रहती थी, ड्रग्स भी लिया करती थी, लेकिन मैंने फिर भी इस घर का किराया दिया और इस बात का मुझे आज भी दुख है। तो इसके डैड की फ्रेंड उसे समझाती है, बात में तुम्हारा कोई कसूर नहीं है। जब उसे कहकर वो कमरे से बाहर आती है तो मीरता उसे पकड़ लेती है और इस पर हमला कर देती है, उसे मार देती है और इसे इंजीनियर की तरह खाने लग जाती है क्योंकि उसने उस औरत को अपने डैड के साथ देख लिया था और मीरता बेकअप वंपायर बन चुकी थी। ऐसा सब उस ड्रग को लेने से हुआ था। जब उसके डैड इस लड़की की आवाज को सुनती हैं तो वो आकर देखते हैं मीरता खून से बड़ी हुई है। तो उसके डैड उसे देखकर परेशान हो गए थे कि तभी वहाँ कुछ लोग आ जाते हैं। मीरता को पहले भी पकड़ना चाहते थे और वो लोग आकर मीरता पर गोलियां चला रहे थे, लेकिन मीरता को उनकी गोलियों का कोई असर नहीं हो रहा था। लेकिन इन गोलियों की वजह से उसका डैड मारा जाता है। मीरता विंडो से छलांग लगाकर बाहर चली गई थी। बाहर भी ग्रुप के लोग मौजूद थे जो मीरता पर गोलियां चला रहे थे कि तभी वहां पर एक औरत आती है जो मीरता को अपनी बाइक पर बिठाकर वहां से ले जाती है। ये औरत मीरता को अपने घर ले जाती है और उसकी बॉडी से गोलियां निकालती है और उसको लोगों के बारे में बताती है जो मीरता पर अटैक कर रहे थे कि वो हम जैसे खतरनाक लोगों को मारना चाहते हैं और गवर्नमेंट भी उनका साथ देती है। दूसरी तरफ वो लोग मीरता के डैड और उसकी दोस्त की लाश को ले जा रहे थे। वो औरत मीरता को बताती है कि तुम ओवर डेड हो, यानी कि मरने के बाद दोबारा जिंदा हुई हो। बताती है कि जो लोग मौत के बाद दोबारा जिंदा होते हैं वो अपने साथ दूसरों के लिए खतरा लाते हैं। तो ये औरत रात को मीरता को एक आदमी का शिकार सिखाती है कि कैसे अपने शिकार को पकड़कर खाना है। लोग उस आदमी को खाने के बाद शहर से बाहर जा रही थी क्योंकि ये औरत मीरता को अपनी सीक्रेट बेस पर ले जाना चाहती थी, पर मीरता नहीं जाती। वो औरत को बताती है कि मैं रोबिन के बगैर कहीं नहीं जाऊंगी। ये कहकर वो गाड़ी से छलांग लगा लेती है कि वो जानती थी कि वो दोबारा कभी नहीं मरेगी। अब उसको मरने का कोई डर भी नहीं था। इसके बाद ये दोबारा कब्रिस्तान में आती है जहाँ पर रोबिन का दोस्त उसकी कब्र पर रो रहा था। मीरता को जिंदा देखकर वो हैरान हो जाता है। फिर वो मीरता को अपने घर ले आता है और बताता है मुझे रोबिन ने बताया था मुझे किसी जानवर ने काट लिया है। इसके बाद वो मीरता के साथ डांस करने लग जाता है। तब मीरता की आंखें काली हो जाती हैं और वो वम्पायर बन जाती है। रोबिन का दोस्त उसे देखकर अपना गला काट लेता है और कहता है कि मुझे भी वम्पायर बना दो, पर मीरता तो उसकी गर्दन से निकलता खून पीने लग जाती है। जब वो औरत जिसको मीरता ने बचाया था जब अपने घर आती है, ग्रुप के लोग वहां आ जाते हैं। वो औरत दो लोगों को तो मार देती है, लेकिन वहाँ लीडर भी था तो वो इस औरत को बिजली के झटके देकर अपने साथ ले आया था। जब मीरता दोबारा जाकर रोबिन की कब्र को देखती है तो वहाँ कोई भी नहीं था। इसके पीछे इस ग्रुप के एक आदमी बिजली का झटका देकर उसे साथ ले जाता है। जब मीरता को होश आती है तो इसे चेन के साथ बांधा हुआ था और सामने ग्रुप का लीडर भी था। लीडर से कहती है कि मुझे मार दो, लेकिन लीडर कहता है तुम इतनी आसानी से नहीं मर सकती क्योंकि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम तो हमारे खास आदमी की अमानत हो। और वो कोई और नहीं बल्कि रोबिन था। इसका ये मतलब था कि रोबिन अभी भी जिंदा था, कभी मरा ही नहीं था। रोबिन आकर मीरता को आजाद करवाता है और उसको अपने साथ एक रूम में ले जाता है जहाँ पर रोबिन उसे स्टोरी बताता है। मैंने एक दिन ओवरडेड को अपने सामने अपने दोस्त को खाते देखा था और उसी दिन मैंने इस ग्रुप के साथ मिलने का डिसाइड कर लिया था कि मैं इनके साथ मिलकर ओवरडेड को पकड़ूंगा। इसीलिए ही मैंने तुम्हारे साथ इस ड्रग को लिया था, इसलिए मैंने तुम्हें ओवरडेड में बदल दिया ताकि हम दोनों इस ग्रुप के साथ मिल सके। ये सब सुनकर मीरता अपनी मौत का जिम्मेदार रोबिन को मानती है कि उसने उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया, इंसान से वम्पायर बना दिया। तो ये सब सोचकर वह सो नहीं पा रही थी तो वह इस कमरे से बाहर आ जाती है जहाँ पर उसे उस औरत के चीखने की आवाज़ सुनाई देती है जिसने उसकी मदद की थी। ग्रुप का लीडर उससे बिजली के झटके देकर मारने की कोशिश कर रहा था। उस कमरे में आकर लीडर पर हमला कर देती है और उस औरत को बचा लेती है। जब भी उस औरत को बचाकर जा रही थी तो रास्ते में दोबारा उन्हें ग्रुप के लोग मिल जाते हैं। दोनों को पकड़कर वापस ले जा रहे थे कि तभी मीरता इन पर अटैक करके इन सबको मार देती है। पर देखते ही देखते वहाँ और भी लोग आ गए थे। उनका बड़ी बहादुरी के साथ मुकाबला करती है और सबको मार देती है। जबकि बाहर आकर गाड़ी में बैठने लगती है तो रोबिन वहाँ आ जाता है और उसे बताता है मैंने तुम्हें गिफ्ट दिया है तुम्हें अपने जैसा वम्पायर बनाकर। तो मीरता रोबिन का गला पकड़कर कहती है तुमने मीरता को मार दिया, मैं मीरता नहीं हूँ। तो वो इसको बिजली का झटका देकर उस औरत के साथ वहाँ से चली जाती है। कहानी के आखिर में वो औरत मीरता को सिखा रही थी कि कैसे अपने शिकार को पकड़ना है। हम मीरता को देखते हैं, उसको देखकर ऐसे लग रहा था कि वह बिल्कुल तैयार है। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।